नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यूपी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने आपको जो है रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कराया था, जिसमें विद प्रैक्टिस के साथ हमने उस चीज़ को पूरा खत्म करा दिया था। और हमने आपको कहा था कि कल अगले दिन जो आएंगे यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। उस टॉपिक का आपका नया नाम है गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना ये आपका नया टॉपिक है। यानी गुणनखंडों की संख्या जो निकाली जाती है वो लगभग कितने प्रकार से निकाली जाती है, ये सब सारी चीजें हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। ये जो है सारी चीजें हम आप लोग जो है पढ़ाएंगे, जिसमें गुणनखंडों की संख्या में अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। यानी मेन आपका टॉपिक है गुणनखंड। मेन टॉपिक आपका गुणनखंड। अब गुणनखंड में कौन कौन से गुणनखंड आएंगे? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और इसी में दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा? सम गुणनखंड। दूसरा आएगा आपका सम गुणनखंड। तीसरा आपका आएगा विषम गुणनखंड। तीसरा आपका आएगा विषम गुणनखंड। चौथा आएगा सम गुणनखंडों का योग निकालना। सम गुणनखंडों का योग निकालना। और पांचवा आएगा आपका विषम गुणनखंडों का योग निकालना। विषम गुणनखंडों का योग निकालना। और छठवां आएगा सभी गुणनखंडों का योग निकालना। सभी गुणनखंडों का योग निकालना। तो ये आपको हम सारे टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं। यानी गुणनखंड में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे आप लोग? अभाज्य गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंड निकालना, विषम गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंडों का योग निकालना, विषम गुणनखंडों का योग निकालना और सभी गुणनखंडों का योग निकालना। और 7वें नंबर पर एक और आएगा उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या निकालना। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो ये चीजें हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक विशेष तौर पर हेडिंग के तौर पर डालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले बात आती है कि अभाजक गुणनखंड किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो खुद से कट जाए और एक से कट जाए वो आपके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये नंबर खुद से कटेगी और एक से कट जाएगी। ये नंबर खुद से कटेगी और एक से कट जाएगी। ये नंबर खुद से कटेगी एक से, और ये नंबर खुद से कटेगी एक से कट जाएगी। तो ये जो होंगे वो कैसे होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 2 अभाज्य गुणनखंड हुआ, 3 अभाज्य गुणनखंड हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ और आपका 19 हुआ। ये आपके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है भाई। अब अभाज्य गुणनखंड तो ये हो गए। मान लो अब क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा? क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका रहेगा वो पहला आप लोग देखिए। जैसे 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 4 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। भाई 2 की पावर 7, तो आप बताइए 2 अभाज्य है? बिल्कुल है। 3 अभाज्य है? बिल्कुल है। क्या 4 अभाज्य है? नहीं है। और पावर कितना है? 11। तो यहाँ तो आपके 7 अभाज्य गुणनखंड हो गए, प्लस यहाँ पर 3 के कितने हो गए? 8। लेकिन 4 को क्या आप 2 गुणा 2 नहीं लिखोगे? और पावर कितना लिखा हुआ है? 11। तो इस 2 की पावर 11 अलग होगा, इस 2 की पावर 11 गुणनखंड अलग होगा। तो इसमें 11 और 11 दो बार ऐड होगा। तो 11 और 11 22, 22 8 30 और 7 37। तो इसमें टोटल जो आपके गुणनखंड निकल के आगे वो कितने आ गए? 37। यानी 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 4 की पावर 11 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 37 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा जो तरीका हो सकता है वो आपसे कह सकता है 180 के सभी
180 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 180 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन में। तो आप देखिए जरा, 180 के सबसे पहले तो आप फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, और 3 से काटेंगे 15, और 3 से काटेंगे 5, और 5 से काटेंगे 1। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब 2 को कितनी बार लिखोगे आप? 2 की पावर 2। 3 को आप कितनी बार लिखोगे? 3 की पावर 2। और आप 5 को कितनी बार लिखोगे? 5 की पावर 1। तो इसमें टोटल जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें पूछे गए हैं। हमें आप ये बताइए, अभाज्य जो गुणनखंड हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? 2 की पावर 2, तो यहाँ 2 है, यहाँ कितने? 2, और ये भी अभाज्य पावर कितना है? 1। तो 2 2 2 4 और 1, तो इसमें टोटल जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। 6 की पावर 11 गुणे 19 की पावर 6 गुणे 23 की पावर 7 में हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे ये आपसे पूछा जाएगा। में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे में आपसे पूछा जाएगा। चलिए तो दोस्तों देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब हो रहा, देखिए 6 की पावर 11, देखिए इसमें 23 अभाज्य है तो 7 तो हो ही गया, और 19 अभाज्य है तो पावर कितना? 6। और यहाँ पर लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, क्योंकि खुद और एक के अलावा ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य नहीं भाज्य होगा। हमें चाहिए अभाज्य, तो 6 को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हो, तो 2 की पावर 11 अलग होगा और 3 की पावर 11 अलग होगा। तो इसमें 11 और 11 कितने बार जुड़ा? 2 बार। 11 दूनी 22, 22 और 6 28, 28 और 7 35। तो इसमें जो टोटल अभाज्य गुणनखंड आ गए वो कितने आ गए? 35। तो ये तो होगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। चलिए उसके बाद अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं हम लोग। अब अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आ गया कैसे निकालोगे। अब आपसे हम पूछेंगे सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना। सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना। सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये समझो। ये दूसरा टाइप है, यानी अभाज्य गुणनखंड आप लोग अपने पहले टाइप में कंप्लीट करा दिया। दूसरा टाइप है आपका सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना। चलिए देखते हैं दोस्तों। हमने आपसे क्वेश्चन किया 180 के सभी संभावित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। संभावित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, तो 180 के सबसे पहले फैक्टराइजेशन, 2 से काटिए 90, 2 से काटिए 45, और 3 से काटिए 15, और 3 से काटिए 5, और 5 से काटिए 1। तो 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। और 5 कितनी बार लिखा है? 1 बार, तो 5 की पावर। तो सभी संभावित गुणनखंड, अगर इसमें हम टोटल आपसे संभावित गुणनखंड पूछे, अभाज्य नहीं, टोटल कितने फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, तो जो पावर लिखी हो उससे बढ़ाकर लिख लो। 2 से अगला 3, 2 से अगला 3, और 1 से अगला 2, तो 3 दूनी 6, या 3 3 9 दूनी 18। तो इसके जो टोटल संभावित गुणनखंडों की संख्या आ गई वो आपकी 18 निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। जैसे अगला क्वेश्चन होगा 600 के सभी संभावित गुणनखंड। 600 के सभी संभावित गुणनखंड कितने होंगे? 600 के सभी संभावित गुणनखंड कितने होंगे? तो देखिए 2 से काटिए 300, 2 से काटिए 150, 2 से काटिए 75, 3 से काटिए 25, और 5 से काटिए 5 पंचे 25, और 5 एकम 5। तो 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो 2 की पावर 3। और 3 कितनी बार लिखा है? 1 बार, तो 3 की पावर 1। और 5 कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो 5 की पावर 2। तो इसमें हमें टोटल संभावित गुणनखंड चाहिए सभी। तो 3 से अगला 4, 1 से अगला 2, और 2 से अगला 3, तो 4 दूनी 8 दिया,
तो इसके जो टोटल संभावित गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई 24। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला आएगा जैसे 1050 के सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो देखते हैं 1050 क्या होगा, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और उसके बाद 5 से 5 2 7 5 12, 3 से कटेगा 3 एकम 3, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा आपका 1, 3 पचे 15, और उसके बाद ये कटेगा सीधा 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 7 एकम, तो 2 एक बार लिखा है 2 की पावर 1, और 3 भी आपका एक बार लिखा है 3 की पावर 1, 5 आपका 2 बार लिखा तो 5 की पावर 2, और 7 आपका एक बार लिखा तो 7 की पावर 1। तो टोटल गुणनखंड चाहिए, घात से एक बढ़ा के लिख दो, 1 से अगला, घात से एक बढ़ाकर लिख दो, 1 से अगला, घात से एक बढ़ाकर लिख दो, 2 से अगला 3, और घात से एक बढ़ाकर लिख लो 1 से अगला 2, तो 2 दूनी 4 दिया 12 दूनी, तो टोटल जो संभावित गुणनखंडों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई 24। चलिए अब अगला क्वेश्चन टाइप देखते हैं हम लोग। अब ये तो मान लो सभी संभावित गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई, ये जो निकल के आई है वो क्या है, सभी संभावित गुणनखंडों की संख्या। अब आपसे हम पूछेंगे या तो सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या आप क्वेश्चन में कैसे निकालोगे। अब हम पहले बता दें सम गुणनखंडों की संख्या। भाई अभी तक सभी गुणनखंड निकालते थे, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालते थे। लेकिन अब हम आपको निकालना बताएंगे सम गुणनखंडों की संख्या निकालना। जैसे हमने कहा कि 420 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो पहले फैक्टराइजेशन कीजिए, 210 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 105 हो गया, और उसके बाद अगर सॉल्व हम करेंगे 3 से काटो 3 3 9, बचा 1, 3 पचे 15 हो गया, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 हो गया, और 7 से काटेंगे 7 एकम 7 हो गया। तो यहाँ 2 कितनी बार लिखा है 2 बार, तो 2 की पावर 2, 3 कितनी बार लिखा है 1 बार, तो 3 की पावर 1, 5 कितनी बार लिखा है 1 बार, तो 5 की पावर 1, और 7 कितनी बार लिखा है 1 बार, तो 7 की पावर। अब इसमें हमें केवल और केवल निकालना है सम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड हमें मतलब रखना है, तो सम गुणनखंड निकालने के लिए इस पूरे सभी गुणनखंड में आधार देंगे किसमें सम आ रहा है, इसमें। तो जब आपको सम पूछा जाए तो सम की जो पावर है उसको आप कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट का मतलब जैसी लिखी हुई है वैसी उतार देंगे। अगर आपको सम गुणनखंड पूछा जाएगा तो आप ये देखेंगे आधार में सम कौन सा गुणनखंड चल रहा है जो सम है रियल में, तो उसकी पावर जो लिखी है उसको कांस्टेंट लिख देंगे, और अगले में एक एक बढ़ाकर लेते हैं, 1 से अगला 2, 1 से अगला 2, 1 से अगला 2, क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, तो जो सम गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई 16। सम गुणनखंडों की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई 16। चलिए कोई नहीं, हैरान होने की जरूरत नहीं, कि इसलिए क्वेश्चन नंबर आप अगला और देख लीजिए। हम आपसे कहते हैं 580 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या, तो 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, बचा 1 दूनी 18, 290, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, और काटिएगा 5 से, 5 दूनी 10, बचा 4, 5 नहीं 45, और काटिएगा आप 29 एकम 29, ठीक है। तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, तो 2 की पावर 2, और उसके बाद 5 कितनी बार लिखा है 1 बार, तो 5 की पावर 1, और 29 कितनी बार लिखा है 1 बार, तो 29 की पावर। हमें इसमें जो है इवन नंबर चाहिए, यानी सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो आप ये बताइए इसमें सम कौन सा मिल रहा है, 2 पावर जैसे है लेकिन जैसे भी तैसे उतार दीजिए। अब उसमें बची हुई पावर में एक एक बढ़ाकर लिख दो, 1 से अगला 2 और 1 से अगला 2, तो कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी। तो इसमें जो सम गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई आपकी 8। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन नंबर देख ले 900, तो 900 में सभी सम गुणनखंडों की संख्या, इसमें भी कौन से गुणनखंड निकालना है सम, तो आप 2 से काटिए 450, 2 से काटिए 225, और
3 से काटिए 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 बचे 15, 3 से काटिए 25 दिया 75, और 5 से काटिए 5 पंचे 25, और 5 से काटिए 5 एकम 5। तो भाई 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार। और 3 कितनी बार लिखा है? 2 बार। और 5 कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो हमें चाहिए क्या? सम गुणनखंड। तो सम क्या आ रहा है? 2। तो पावर जैसी है वैसे ही लिख लो आप, और अगली पावर में एक एक बढ़ा के लिख दो। तो 2 से अगला 3, 2 से अगला 3, तो 2 तिया 6 तिया। तो ये आपके सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के तरीके हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने। अब हम लोग बढ़ते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मान लो हम आपसे कहते हैं 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या, फैक्टराइजेशन कीजिए। 60, 30, 15, 3 से काटिए 5, 5 से काटिए 1, तो 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो 2 की पावर 3, और उसके बाद 3 कितनी बार लिखा है? 1 बार, 3 की पावर 1, और 5 कितनी बार लिखा है? 5 की पावर 1। ठीक है, इसमें हमें विषम गुणनखंड चाहिए। क्या चाहिए भाई? विषम। देखिए कैसे, अब जब आपसे विषम पूछा जाए तो आप ये देखो इसमें सम वाला स्टेप कौन सा आ रहा है? ये तो विषम के लिए सम वाला स्टेप ही पूरा गायब कर दिया जाता है। अगर आपसे विषम पूछा जाए, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सम वाला स्टेप ही पूरा गायब कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पावर कितना? 1 से अगला 2, यहाँ पर पावर कितना? 1, तो 1 से अगला 2, तो 2 दूनी। तो इसमें जो विषम गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 4। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। जैसे हम आपसे कह रहे हैं 380 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 2 से काटिए। 2 एकम 2 बचा 1, 2 नीम 18, 90, 2 नीम 18 बचा 1, 2 पंचे 10, 5 से काटिए 19 पंचे 95, और 19 से काटिए आप 19 एकम 19। तो 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार, 2 की पावर 2। 5 कितनी बार लिखा है? 1 बार, 5 की पावर 1। 19 कितने बार लिखा है? 1 बार, तो 19 की पावर 1। तो इसमें हमें जैसे विषम चाहिए, तो आप क्या करेंगे? विषम के लिए सम वाला स्टेप ही गायब। तो 1 से अगला 2, 1 से अगला 2, तो 2 दूनी। तो इसमें जो विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई? अब ये जरा चेक करके देख लीजिए क्या हम लोग सही लगा रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था जैसे टोटल आप जो गुणनखंड निकालते हो कैसे निकालते हो? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 19 की पावर 1। तो कुल अगर आपसे पूछा जाए, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम, तो कुल आप कैसे निकालते थे? पावर क्या? 2, तो 2 से अगला 3, पावर क्या? 1, 1 से अगला 2, पावर क्या? 1, 1 से अगला 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो कितने गुणनखंड आ गए इसमें? 12। अब ऐसे अगर हम कहते हैं इसमें विषम, आप विषम बताइए, तो विषम के लिए आप क्या करोगे? विषम के लिए क्या करोगे आप? जो सम वाला स्टेप है वो पूरा ही खत्म कर दोगे। विषम के लिए क्या करोगे आप? सम वाला स्टेप पूरा ही खत्म कर दोगे। तो 1 से अगला 2, 1 से अगला 2, तो 2 दूनी 4। तो अगर आप टोटल में से विषम वाले हटा दें, ये टोटल और ये विषम, टोटल में से विषम हटा दें तो 12 में 4 क्या? 8। तो ये जो 8 आएंगे वो बचेंगे सम वाले। ये कौन से बचेंगे? लेकिन सम वाले के लिए तरीका आपको हमने बताया था, जरा चेक कर लो क्या हमारे सही बच रहे हैं। आपके हाथों में सारा कुछ, हम बता दो क्या तरीके आप तुरंत बता दोगे। हमने कहा था अगर आपको सम निकालना है तो सम के लिए क्या करना है? जो सम वाली घात है उसको हमें कांस्टेंट रखना है, यानी जैसे कि तैसे उतार देनी हो। अगले में 1 से अगला 2, 1 से अगला 2, तो 2 दूनी 4 दूनी, वही 8 आ गया जो हमने यहाँ घटाकर निकाला। ठीक है भाई, इसलिए ये आपका बिल्कुल फैक्टराइजेशन का तरीका जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट आता है, आपका एक ही बार में आंसर मिलता है। चलिए एक और बता दीजिए आप जल्दी से। 10,800 में सभी गुणनखंड सम और विषम गुणनखंड कितने होंगे? 2 से काटिए 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 0 0। 2 से काटिए 27 दूनी 5400, और 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, और 2 से काटिए 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, और उसके बाद 3 से काटिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, और 3 से काटिए 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 बचे 15, और 3 से काटिए 25 दिया 75, और आप 5 से काटिए 25, और 5 से काटिए 5 एकम 5। तो यहाँ जो 2 लिखा हुआ वो कितनी बार लिखा है? 4 बार। तो 2 की पावर कितना हुआ? 4। यहाँ 3 कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो 3 की पावर कितना हुआ? 3। और यहाँ 5 कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो 5 की पावर कितना है? 2। इसमें जैसे हमें टोटल गुणनखंड चाहिए
तो 4 से अगला 5, यहाँ में टोटल गुणनफल चाहिए कितना होगा 3 से अगला 4, यहाँ में टोटल गुणनफल चाहिए तो 2 से अगला क्या होगा 3, तो 5 को 20 दिया, तो जो टोटल गुणनफल निकल के आ गए वो कितने आ गए 60। अब इसी में आपको हम पूछते हैं सम गुणनफल कितने होंगे। तो सम के लिए क्या बताया था, जो सम होता है उसको आप जैसे कि तैसा पावर के रूप में लिख दो, पावर जो है वो कांस्टेंट रहेगी और बचे हुए पावर में एक बढ़ा के, तो 3 से अगला 4, 2 से अगला 3, तो 4 चौको 16 दिया 48, तो इसमें कितने आ गए आपके गुणनखंड सम में 48। जैसे अगर हमें विषम चाहिए होता है तो सम वाला स्टेप पूरा गायब किया जाता है, तो पावर क्या है 3, 3 से अगला 4 और पावर क्या है 2, 2 से अगला तो 4 दिया 12, तो ये विषम गुणनखंड आ गए। विषम को हम लोग बोलते हैं ऑड फैक्टर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, चलिए ये जो रहेगा सेक्शन ये आपका गुणनखंड के पार्ट नंबर 2 में जाएगा और ये पार्ट नंबर आप पूरा 1 मान के चलिए। तो इसमें क्या होगा, अब अगले स्टेप में जो हम आपको कल पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे गुणनखंडों का योग निकालना, गुणनखंडों का योग निकालना, ये हम आपको अगला स्टेप में पढ़ाएंगे, गुणनखंडों का योग निकालना। ठीक है दोस्तों, तो जितनी वीडियो ये हमने आपको पूरी पढ़ाई, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, समझिए। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में जो है आप टाइप करना, जिससे हम आपको जो है अगली क्लास में तो उससे पहले हम आपकी चीज़ों को कंप्लीट करा दें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, बराबर यूपी कंपटीशन क्लासेस चैनल का सहयोग करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगामी मिलने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद दोस्तों।